हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदित्व क्लासेस। आज हम करेंगे मैथ्स का क्लास 7 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर है। इसमें हमने चैप्टर का नंबर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और रहेगा, एसएससी में बोर्ड में कुछ और है, यूपी बोर्ड में कुछ और होगा चैप्टर का नाम, इसलिए हम नाम से ही इसको जानते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या जानते हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज इसको करके देखते हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए सपोज़ आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, है ना। सपोज़ 4 + 4 + 4 + 4, है ना। यानी कि 4 टाइम आपने 4 को प्लस कर दिया, एक बार और बढ़ाया तो 5 टाइम्स 4 को प्लस कर दिया। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये कितने हो गया, 3 टाइम्स 4 है, पहली बात तो 4 है, कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5 कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है 20। ऐसे क्या हो जाता है 20। उसी तरह से नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर तो इसी तरह कैरी ऑन करेगा। फ्रैक्शन भी है तो वो भी उसी तरह कैरी ऑन करेगा। अगर सपोज है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू, ये हो गया 3 टाइम्स, यानी 1/3 इंटू 3 कर दें तो आ जाएगा आंसर 1। उस तरह भी एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसी तरह क्या होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग फ्यू नंबर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, how many times did I take it? Okay, it's 5 times. So 3, पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पावर विल देयर बी ऑफ 5। नेगेटिव नंबर्स हैं, सेम वे इट विल कैरी ऑन। सपोज इट इज़ -3 इंटू -3 टू -3 इंटू -3 इंटू -3। सो आई हैव टेकन इट फॉर 5 टाइम्स। कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स हो रहा है, तो पावर कितना हो जाएगा, सॉरी -3 टू पावर 5 हो जाएगा। सिंपल थिंग। फिर उसके बाद अगर इसी तरह फ्रैक्शन है तो सेम विल बी ऑकर विद फ्रैक्शन एज वेल। सपोज इट इज़ रिटन 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। सपोज आई हैव टेकन इट 4 टाइम्स। सो how can we write else in form of power and exponents? So we will write 2/5 into power क्या रख देंगे, हाँ 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। So what? Exponents क्या है? The number of times a number is multiplied by itself is called as exponent। ठीक ना। यानी कि जो पावर है ये एक्सपोनेंट है। क्या कह रहा है, सपोज आई हैव टू राइट अ डिफिनेशन, तो हम किसी को क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ जल्दी करते हैं, सुपर फास्ट, itself is called the exponent, is called the exponent। मेन गेम है यहाँ पे एक्सपोनेंट का, वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे इक्वेशंस इसके सॉल्व करेंगे, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक्सपोनेंट्स, ओके। तो अभी ये सपोज ये 3 है टू पावर 5, यही है। तो इसमें बेस क्या हो गया, बेस 3 हो गया। पावर या एक्सपोनेंट कितना हो गया,
एक्सपोनेंट इसको 5, अभी 5 को क्या लिख देंगे, इंडेक्स या पावर लिख देंगे, पावर 5 हो गया, ठीक है। इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी आप इसी को कहते हैं, इंडेक्स भी इसी को कहते हैं, और पावर भी। मैं इसलिए बता दिया तीनों, ताकि कहीं भी क्वेश्चन में मान लीजिए घुमा के कुछ कह देता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर भी वही है, इंडेक्स भी वही है, एक्सपोनेंट भी वही है। सो नाउ वी शैल कैरी ऑन विथ समथिंग। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे किया जाए। एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं। लेट्स कैरी ऑन विथ सम एग्जांपल्स। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप कहीं आपकी बुक में एग्जांपल दिया होगा, कहीं आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, हमें सीखना है। हम चीज़ें सीख जाएंगे तो कहीं भी क्वेश्चन कैसा भी दे रहा है हम कर लेंगे, है ना, वी विल डू इट। और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हेल्प करेंगी, है ना। सारी चीज़ें कंपटीशंस में आने दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से हम तैयार कर डालते हैं। एक्सप्रेस क्या कह रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है कि 64 को 20 या पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। फर्स्ट मतलब 1 ले लिए 64, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, और एक क्वेश्चन एग्जांपल ही हमने उठाया है सीधे, और 1000 लिख लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 64 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 34 2 जा 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 सॉरी 7 नॉट इट्स 6, 6 टाइम में 64 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 टू पावर 6। उसी तरह सेकंड में क्या है, 1000 दे रखा है इन्होंने, तो 1000 इंटू, सॉरी इट्स नॉट इंटू, इक्वल टू 1000 को कैसे लिख लेंगे हम, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, ठीक है ना। तो देखो 2 इंटू 5 10 इंटू 2 इंटू 5 10 इंटू 2 इंटू 5 10, 1000 है ना, इसीलिए मैं किया हूँ ताकि इजी रहे। 2 5 जा 10, फिर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 हो गया। अब 3 बार 2 का पावर, 3 बार 5, तो इसको अभी इस तरह लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 हो गया और 3 बार 5 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिख लेंगे हम 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सपोज अब अलग तरह का कौन सा क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट, क्या कह दिया इसने, इवैल्यूएट भी एग्जांपल है। इवैल्यूएट कह रहा है, मान लीजिए दे दिया 13 का 11 का स्क्वायर, पहला हम ले लेते हैं, सपोज 11 का स्क्वायर दे दिया, सपोज 13 का स्क्वायर दे दिया, ठीक ना। फिर दे दिया -5 का स्क्वायर, -5 का क्यूब दे दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी दे दिया, सपोज 3 टू पावर 5 दे दिया, 3 टू पावर 5। ये चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, है ना। बेस समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज आपको करने में और आसानी होगी। ये दिया है फर्स्ट 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर दिया है,
तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखते हैं 11 स्क्वायर, 2 बार पावर है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 होता है 121। 13 का स्क्वायर जब इन्होंने दिया तो हम कर लेंगे 13 इंटू 13, 169। फिर क्या दिया है सेकंड, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर दिया है, -5 का क्यूब दिया है, तो -5 इंटू -5, ये पहले आपने पढ़ रखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 5 इंटू 5 25, तो पॉजिटिव 25। अब ये फिर थर्ड हमने ले लिया -5 का क्यूब, तो ये क्या हो गया, -5 इंटू -5 इंटू -5 इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125। अब नेगेटिव की साइन देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 125। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 5 क्वेश्चन ले लिए हैं और हमने लिख लिया है थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये हो गया फिफ्थ है क्या लिख रहा है 3 टू पावर 5 लिख रखे हैं 3 पावर, यानी कि 5 बार हमें 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 टू 3, फिर इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऐसे कर डालेंगे। अब फिर सपोज वो एक्स वाई वाले फॉर्म में या एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में आ गया क्वेश्चंस, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड फॉर्म में कहने का मतलब है सपोज एक्स स्क्वायर है ना, वाई टू पावर 3 है ना, जेड टू पावर 4, कुछ ऐसा दे दिया और कुछ और अलग टाइप दे दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो क्वेश्चन ऐसे देता है, सिंप्लीफाई ऐसे किसी क्या दे दिया उसने, सिंप्लीफाई करना है, किस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। सपोज कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, -3 इंटू -2 टू पावर 3। फिर इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -5 का स्क्वायर इंटू -4 का स्क्वायर। थर्ड ले लेते हैं हम, -7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। चलो बहुत है, इतना 3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे काम करते रहेंगे। सो नीड नॉट टू वरी, जस्ट वी आर हियर टू लर्न। क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और आगे की क्लासेस लेने में हमें हेल्प कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आगे क्लासेस समझ में आ रही हैं, इसे और अच्छा किया जा सकता है, कैसे करना है। -3 जहाँ भी कुछ ना समझ में आए उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। -3 इंटू -2 का क्यूब, जहाँ भी बोर होना है वहाँ पे तुरंत कुछ न कुछ हमें बताना है कि आप बोर क्यों हो रहे हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, -3 हो गया इंटू और -2 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, -2 इंटू -2 इंटू -2, फिर इक्वल टू लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया
सॉरी द पेज इज़ मूविंग, यू माइट गेट डिस्टर्ब्ड। तो ये हो गया 2 टू इट इज़ 24। अब हम देखते हैं माइनस की साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये पॉजिटिव होगा। कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने कहा था। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा -5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्या कहा? -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो इसको हम फिर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, -5 का स्क्वायर इंटू -4 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसको इक्वल टू -5 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -4 हो गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 4 400। और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 400 हो गया। और तीसरा हम देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला मैटर। क्या कह रहा है? 7 का स्क्वायर ले लो और 2 का स्क्वायर ले लो। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं -7 इंटू -7, क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा बाद में, इंटू 2 इंटू 2। तो ये 7 7 या 49, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू 4 इक्वल टू 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, फिर 4 4 जा 16, 3 90। अब क्या है कि एक अगला टाइप जो आपके क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज में आ जाएगा, चैप्टर में आता है, वो टाइप है क्वेश्चन का कि कोई भी रेशनल नंबर दिया है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर 2। इसका एग्जाम्पल भी आपकी बुक्स में दिया होगा, ठीक ना। वो चाहे किसी भी बोर्ड की बुक हो, किसी स्कूल की बुक हो, जो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स यूज़ करते हैं स्कूल वाले पैसे कमाने के लिए। चाहते तो सिंपल एनसीईआरटी चलाते, पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम होता है क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए हमें अलग अलग बुक्स मिल जाएं प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें करती रहनी चाहिए। तो रेशनल नंबर को हम किस में चेंज करने के लिए कह रहे हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करेंगे, ठीक ना। रेशनल नंबर आप जानते हैं कि रेशियो को कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ बुक में दे रखा था कि 25 अपॉन 169, क्या दे रखा था? 169। ये पहला एग्जाम्पल। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। -8 अपॉन 27। छोटा सा ले लेते हैं और एक बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको ले लेते हैं हम, क्या ले लें? 81 ले लेते हैं। चलो 81 ले लेते हैं, या 3 बन जाते, ये 243 ले लेते हैं, -243 अपॉन 16 ले लेते हैं। चलो इन तीनों को हम करके देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि एग्जाम्पल्स तो आपके बुक में दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप कुछ मतलब अलग से भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं करने को, तो आप कर ले जाइए। 25 अपॉन 169 दिया है ना, 25 अपॉन 169,
इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसको 13 इंटू 13। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं हम 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये था -8, ये 27, तो सेकेंड वाला -8 अपॉन 27 है, तो इक्वल टू, आवाज़ थोड़ा सा लो लग रही होगी मेरी आज, तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस सीखते जाना है हमको। सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, अभी तो अभी काम आएंगे ही स्कोर करने में, फ्यूचर में भी काम आनी है, तो चीज़ें ऐसे सीखनी है जो हमें हमेशा काम आती रहे। -2 हो गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 2 2 या 4, 4 2 या 8, और ये माइनस 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 ही हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, फिर वही बात हो गई, इसको हम ले लेंगे -2 अपॉन 3 का होल क्यूब, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड को देख लेते हैं, -243, यानी कि 3 का जो है ये लग रहा है खेल है, तो -243, 243 है अपॉन 16 इक्वल टू, कर लिए 3 3 3, अच्छा माइनस भी लगाना होगा, और 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, ये माइनस लगाते जाइए, सॉरी माइनस साइन लगा लीजिए, तो ये हो गया माइनस, और ये हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 2 2, यहाँ पे भी आ गया कि ऐसा कि -3 टू पावर 5 और 2 टू पावर 4, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे चेंज कर लेंगे। कितने टाइप्स हमने देख लिए, हमें लग रहा है 4 तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए, नहीं 5वां तरीका था, ठीक। अभी 6ठा तरीका देख लेते हैं, मतलब कि द सिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम अप इन द फर्स्ट एक्सरसाइज इज लाइक दैट। सपोज वैल्यू है ना, इसमें वैल्यू निकालने के लिए कह देगा फाइंड द वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, एक्सपोनेंट की, इंडेक्स की, पावर की, ठीक ना, वैल्यू ऑफ एक्स, और वो पावर की जगह कोई डिजिट ना होके वो चाहे एक्स रहे चाहे एन रहे, उसको हमें निकालना रहेगा। अब इसने दे दिया है एग्जांपल ही चलो देख लेते हैं इसका, 2 टू पावर एक्स दे दिया इक्वल टू 32 दे दिया, ठीक ना, या फिर 3 टू पावर एक्स दे दिया 27 दे दिया, दोनों के देख लेते हैं यहीं पे। तो अब इस वाले केस में क्या करेंगे, 32 को हम को इसका बेस दोनों का सेम करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हमें फैक्टराइजेशन करके उसका बेस सेम करना है। तो 32 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये पहुँचा 16 और ये पहुँचा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया। तो अब ये आ गया 2 टू पावर 5, 32 को हम 2 टू पावर 5 लिख लिए। अब किसकी इक्वल है, ये इक्वल हो गया है 2 टू पावर x के, किसकी इक्वल हो गया 2 टू पावर x के। तो यानी कि व्हेन बेस आर कॉमन, है ना, जो बेस कॉमन है, सेम है और दोनों बराबर हैं, तो यानी कि पावर सेम होगा। सो x इक्वल टू 5, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, पहली बात बेस सेम है, ठीक ना, और कह रहा है 2 टू पावर 5 की बराबर है 2 टू पावर x के,
तो यानी कि पावर सेम होगा तभी बराबर होगा, तो x इक्वल टू 5। फिर उसके बाद ये हो गया, ये मैंने कहा 3, इसको भी देख लेते हैं कौन सा टफ चीज़ है। 3 टू पावर x इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 इंटू 3, 39 इंटू 3 बस। तो ये 3 टू पावर x इक्वल टू, ये पहला लिख लेते हैं, इसको दूसरा लिख लेते हैं 3 टू पावर x, और ये 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। बस ऐसे ही केसेस में सपोज़ कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब नया एग्जांपल, ये 7वां टाइप हो गया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोई भी डिजिट दे दिया, सपोज दे दिया 1/2 का क्यूब, और एंड क्यूब में लिखना था ना, 1/2 का क्यूब लिख लिया, और -2/3 का स्क्वायर। चल करके देख लेते हैं। इसको क्या करना होगा, 1/2 सॉल्यूशन मान लीजिए डायरेक्ट करते हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ये सब लिखते ही नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया क्या, -1, यहाँ पे भी आ गया -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 सब 1 ही हो गया, ये सब 1 हो गया, ऊपर तो 1 ही रहेगा, सिंपल सी चीज़। अब आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/18। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सपोज़ कहीं का किसी न किसी बुक का ये क्वेश्चन है, सेकंड हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट डाल लेते हैं और इसको सेकंड डाल लेते हैं। -3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू 2/3 टू पावर 4 कर लेते हैं, इंटू -5/6 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। लेट्स हैव अ बेटर राइटिंग, -3/5 इंटू -3/5 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, अब इंटू -5/6 इंटू -5/6, ये चीज़ें हो गई। तो अब गेम तो शुरू करना पड़ेगा। गेम ये शुरू हुआ कि ये 5 से ये 5 कट गया, ये भी 5 कट गया, तो ये -1 आ गया और ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा 1। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे का गेम ये रहा, तो इनको भी हटाए ना, तो इनको भी हम हटाए, तो ये -1 और ये -1, ये भी प्लस हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये 3 गया और ये 3 गया, यानी कि 2 इंटू 2 ऊपर बच गया है क्या, 2 इंटू 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 इंटू 1 सब वही चीज़ हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। ये ऊपर बच गया 2 इंटू 2 और नीचे बच गया 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 4
इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 4, अरे सॉरी ये 2 स्क्वायर हो गया ना, 3 टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कर लिए तो 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर है 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये हो गया आंसर।